नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं बात कर रहा हूं भक्ति आंदोलन के प्रमुख भक्तों की या ऐसे महापुरुषों की जिसने भक्ति आंदोलन को एक रूप से उसका विस्तार करके एक समाज को नई दिशा देने का कार्य किया। आज मैं बात करूंगा भगवान कृष्ण के परम भक्त, या कुछ लोग उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार भी कहते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज बताना चाहूँगा आप लोगों को, उनकी जीवनी के बारे में बताना चाहूँगा। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। उन्होंने वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी। अगर उनके जन्म के बारे में मैं बात करूं तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में माना जाता है और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को बंगाल के नवद्वीप नादिया नामक गांव में उनका जन्म माना जाता है। यानी कि लगभग 1486 की जो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा थी तब उनका जन्म हुआ। वे बहुत ही कम समय यानी कि बचपन से ही जो है वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनका स्मरण करते थे। और उनकी जन्म कुंडली जब देखी गई तो उस समय जब उनकी कुंडली देखी गई तो उनका कुंडली में विशेष रूप से उनको जो है मतलब उस टाइम के जो विद्वान लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने पाया कि यह बच्चा विलक्षण प्रतिभा का स्वामी होगा। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और मां का नाम सची देवी था। ये इनका नाम बचपन का नाम नीमाई था क्योंकि नीम के नीचे जो है ये रहते थे और ये नीम के पेड़ के नीचे जो है मतलब इनको मतलब ये खेलते थे, वहाँ पर रहते थे, तो इसीलिए इनका नाम नीमाई भी पड़ा। और ये सुंदर और भावुक थे, बहुत ही गौर वर्ण के थे। इनकी धार्मिक शिक्षा 1509 में हुई जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने गए थे। वहाँ इनकी भेंट जो हुई ईश्वरपुरी नामक एक संत से हुई जिन्होंने इन्हें कृष्ण रटने को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अन्य निष्ठा और विश्वास के कारण ये जो है उनके अनुयायी बन गए और इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दशा दी। इन्होंने ढोल, मृदंग और मंजीरे बजा बजाकर, झांझ बजा जाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे, इस तरह का जो स्लोगन ये गीत गा गाकर गांव गांव जाने लगे। और जो 18 शब्दीय 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र इन्हीं की देन मानी जाती है। और इन्होंने जो है एक तरह से ये सूत्र लोगों को दिया और ये 20 वर्ष की आयु में ही सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गए थे। यहाँ पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जो है पूजा अर्चना की और ये एक तरह से भक्ति करने लगे। अगर हम अध्यात्म की के माध्यम से बात करें तो लोग चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी जो है गौरांग अवतार की श्रेष्ठता के बारे में माना गया है। तो क्योंकि गौरांग नाम इनका ही था तो गौरांग नाम की वजह से इनका जो है इनको माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण के अवतार थे। अगर हम बात करें, इन्होंने भजन गायकी के नाम से एक नई शैली को भी जन्म दिया। अगर हम इनके महत्व की बात करें, इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें, ये हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने बल दिया। ये ऊंची नीची जाति या जाति पात को इन्होंने एक तरह से खारिज करने का कार्य किया, ऊंच नीच की भावना को दूर किया, लोगों को शिक्षा दी और विलुप्त वृंदावन को फिर से इन्होंने बसाने का कार्य किया। जीवन का अंतिम भाग उन्होंने यहीं व्यतीत किया और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जो जगत है, पश्चिमी जो देश हैं उनमें फैला हुआ है। जो वृंदावन आते हैं और
भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इन्हें श्री कृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार माना जाता है। तो बहुत ही कम आयु में, लगभग 46-47 की आयु में इनका जो है देहांत पुरी उड़ीसा में हो गया था। और इनके जीवन साथी लक्ष्मी प्रिया देवी और विष्णु प्रिया देवी इनके जीवन साथी मानी जाती हैं। इनकी कृतियां जो है भगवान कृष्ण को यानी कि सगुण रूप से ये मानते थे और अपरिमेय शक्तियां और गुणों से पूर्ण जो है इन्होंने माना। और इन्होंने जो है एक तरह से जो धार्मिक शिक्षाएं दी उससे सनातन धर्म को यानी कि वैष्णव संप्रदाय को, वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में माना जाता है कि वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने जो है भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करके समाज को एक नया संदेश देने का कार्य किया। तो मैं इस वीडियो में इतना ही जानकारी आपको देने का मैंने प्रयास किया। आगे मैं कुछ और वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।